एक छोटे से गांव में एक गरीब माँ रहती थी सीता। उसके पास ना अच्छा घर था ना पैसे, लेकिन उसके पास एक अनमोल खजाना था, उसका बेटा राहुल। सीता दिन भर लोगों के घरों में काम करती ताकि राहुल पढ़ सके। खुद भूखी रह जाती लेकिन बेटे के लिए हमेशा खाना बचा कर रखती। एक दिन राहुल ने देखा कि उसकी माँ कई दिनों से ठीक से खा नहीं रही। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी दिन ठान लिया, अब माँ को कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। वो पढ़ाई में दिन रात मेहनत करने लगा। सालों बाद वही राहुल बड़ा अफसर बन गया। एक दिन वो अपनी माँ को उसी पुराने टूटे घर के सामने ले आया और बोला, माँ अब तुम्हें रोने की नहीं, आराम करने की ज़रूरत है। सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं खुशी के थे। एक छोटे से शहर में दो बहनें रहती थी, बड़ी बहन सीमा और छोटी बहन रीना। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। बचपन से ही दोनों ने हर खुशी और हर मुश्किल साथ में झेली थी। लेकिन वक्त ने ऐसा मोड़ लिया कि दोनों की शादी एक ही घर में हो गई। सीमा की शादी बड़े बेटे रमेश से हुई, जो एक साधारण नौकरी करता था और कम पैसे कमाता था। वहीं रीना की शादी छोटे बेटे सुरेश से हुई, जो एक बड़े बिजनेस में काम करता था और खूब पैसे कमाता था। शादी के बाद दोनों बहनें एक ही ससुराल में रहने लगी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सास शारदा देवी का झुकाव रीना की तरफ ज्यादा था, क्योंकि उसका पति ज्यादा पैसे कमाता था। वह रीना को हर बात में आगे रखती, उसकी हर गलती को नजरअंदाज कर देती, जबकि सीमा से छोटी छोटी बातों पर भी नाराज हो जाती। सीमा सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती, खाना बनाना, सफाई करना, सबकी सेवा करना। वही रीना देर तक सोती, तैयार होकर आराम से फ़ोन चलाती या बाहर घूमने चली जाती। लेकिन सास को ये सब बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था। एक दिन शारदा देवी ने सीमा से कहा, तुम्हें भी थोड़ा रीना जैसा बनना चाहिए, हर वक्त काम ही करती रहती हो, कोई स्टाइल ही नहीं है तुम में। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी मुझे तो बस घर संभालना अच्छा लगता है। वहीं रीना धीरे धीरे बदलने लगी। उसे अपने पैसों और सास के प्यार का घमंड हो गया था। वह सीमा को ताने मारती, दीदी आप तो बस नौकरानी बनकर रह गई हो, थोड़ा अपने लिए भी जियो। सीमा हर बार चुप रह जाती, क्योंकि उसे अपनी बहन से बहुत प्यार था। समय बीतता गया और रीना की आदतें और बिगड़ने लगी। वह देर रात तक पार्टी करती, दोस्तों के साथ घूमती और घर की जिम्मेदारियों से बिल्कुल दूर हो गई। सास भी उसका पूरा साथ देती। अरे जवान लड़की है, जीने दो इसे, वह कहती। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात रीना बहुत देर से घर लौटी। वह नशे में थी, उसकी चाल लड़खड़ा रही थी। सास ने उसे कुछ समझाने की कोशिश की, इतनी देर से आना ठीक नहीं है, लोग क्या कहेंगे। रीना गुस्से में आ गई, अब मुझे मत सिखाइए, मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीती हूँ। इतना कहकर उसने पास पड़ी बेल्ट उठाई और गुस्से में सास पर हाथ उठा दिया। शारदा देवी डर के मारे कांपने लगी। तभी सीमा वहाँ आ गई। उसने तुरंत रीना का हाथ पकड़ लिया और जोर से कहा, रीना ये क्या कर रही हो, ये हमारी माँ है। सीमा ने सास को पीछे किया और उन्हें अपने कमरे में ले जाकर संभाला। रीना वहीं खड़ी रह गई, गुस्से में और नशे में चूर। उस रात शारदा देवी बहुत रोई। उन्हें पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ, मैंने ही इसे बिगाड़ा है। सीमा ने उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ जी अब भी समय है सब ठीक करने का। अगले दिन सुबह घर में सन्नाटा था। रीना बिना कुछ बोले तैयार हुई और क्लब जाने के लिए निकल गई। रात का समय था, सड़क सुनसान था। रीना अकेली जा रही थी। तभी कुछ लड़कों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अरे मैडम अकेली कहाँ जा रही हो, एक लड़के ने कहा। रीना डर गई, उसने तेज चलना शुरू किया, लेकिन लड़के उसके पास आ गए। रीना घबरा गई और मदद के लिए इधर उधर देखने लगी। तभी अचानक एक आवाज़ आई, हाथ हटाओ उससे। वह सीमा थी। सीमा वहाँ कैसे पहुंची उसे खुद नहीं पता था, शायद बहन का प्यार उसे खींच लाया था। उसने हिम्मत से उन लड़कों का सामना किया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और लड़के भाग गए। रीना कांप रही थी, उसकी आंखों में डर और शर्म दोनों थे। उसने सीमा को कसकर गले लगा लिया और रोते हुए बोली, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। सीमा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। गलती सबसे होती है रीना, लेकिन उसे सुधारना सबसे बड़ी बात होती है। घर लौटने के बाद रीना सीधे सास के पास गई। वह उनके पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। शारदा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसे उठाया और गले लगा लिया। नहीं बेटा, गलती मेरी भी थी, मैंने तुम्हें सही गलत नहीं सिखाया। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। रीना ने अपने व्यवहार में सुधार किया। वह अब सीमा के साथ घर के कामों में हाथ बटाने लगी। सास भी अब दोनों बहुओं को बराबर प्यार देने लगी।